जय हिंद एवरीवन, इट्स मी आयुष दुबे और मैं आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं डिफेंस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम ओलिव पर। तो मेरे शेर और शेरनियों, उम्मीद करता हूं आप लोग की पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछले क्लास में नाउन को स्टार्ट किया था, नाउन के बेसिक्स टर्म्स को समझा था, नाउन के थियोरेटिकल पार्ट को समझा था और साथ में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग नाउन का पार्ट 2 लेकर आए हैं, साथ में ही कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में बच्चों नाउन चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ आपके लिए मैंने लेकर के भी आया हूं। और बच्चों, अगली एक क्लास और आएगी नाउन की, जिसमें हम लोग केवल और केवल बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से भी उसको ऑन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन से अध्याय का। तो बच्चों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन की। ठीक है, यानी नियरनेस की बात करने वाले हैं बच्चों। अब यहां पर देखो बच्चों, ये जो टाइप का है ना, इससे भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछेगा किस टाइप का पूछेगा, ध्यान से देखना बच्चों। आपको दो नाउन दिया होगा, दोनों नाउन के बीच में बच्चों प्रीपोजिशन दे देगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है बच्चों। अब दो तरह के ये क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, या तो ये दोनों नाउन सेम हो जाए या तो ये दोनों नाउन डिफरेंट हो जाए। अगर बच्चों ये दोनों नाउन डिफरेंट होते हैं और ये प्रीपोजिशन इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक, तो अब सवाल ये उठता है कि यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम लोग वो कौन सा लेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे या फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, अगर नाउन 1 और नाउन 2 के बीच में प्रीपोजिशन आ रहा है तो बच्चों जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा ना, वो नाउन 1 के अकॉर्डिंग आपको लेना होगा, यानी इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपको लेना होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपको देखना होगा कि नाउन 1 सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर बच्चों नाउन 1 सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ड उसके अकॉर्डिंग लोगे, अगर नाउन 1 आपका प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग लोगे मेरे बच्चों। ठीक है, पर हो सकता हो बच्चों कि नाउन 1 और नाउन 2 दोनों सेम हो जाए। अगर नाउन 1 और नाउन 2 दोनों सेम हो जाएंगे तो बच्चों दोनों नाउन को हम लोग से सिंगुलर कंसीडर करेंगे और जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे बच्चों वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों रूल्स पर या इन दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन पर एक एक एग्जांपल करते हैं। जैसे यहां पर कह रहा है कि द एप्पल्स ऑफ शिमला इज डिलीशियस, द एप्पल्स ऑफ शिमला इज डिलीशियस। अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपका नाउन 1 है बच्चों, ये आपका प्रीपोजिशन है और ये आपका नाउन 2 है। अब देखो यहां पर दो डिफरेंट नाउन्स आ गया बच्चों, यानी N1 और N2 आ गया। अगर N1 और N2 आया है तो आपको देखना होगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब आपका नाउन 1 के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब नाउन 1 जो है आपका बच्चों देखो प्लूरल है, और अगर नाउन 1 आपका प्लूरल होगा तो यहां पर भी जो हेल्पिंग वर्ब होगा बच्चों वो सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा। तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा, इज नहीं आर। द एप्पल्स ऑफ शिमला आर डिलीशियस। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहां पर देखो क्या यहां पर लिखा है, डोर्स टू डोर्स आर नॉक्ड एट। तो यहां पर देखो बच्चों, क्या ये आपका नाउन 1 है, क्या बच्चों ये आपका प्रीपोजिशन है, और क्या बच्चों ये भी आपका नाउन 1 ही है, यानी ये दोनों नाउन सेम हो गए कि नहीं। और बच्चों अभी मैंने कहा कि अगर नाउन 1 नाउन 2 दोनों सेम हो तो आपको उसको सिंगुलर कंसीडर करना है। अगर सिंगुलर कंसीडर करोगे तो बच्चों ये बताओ, क्या यहां से एस और यहां से एस हट जाएगा, अगर एस हट गया तो ये आर भी हटेगा, आर हटेगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, इज। तो डोर टू डोर इज नॉक्ड एट, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा बच्चों। बात समझ में आई आप सभी को। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सीडीएस के। ठीक है मेरे बच्चों, जिसका मैंने रूल्स आपको बता दिया और आगे हम लोग इसको अप्लाई भी करेंगे जब हम लोग वर्कशीट को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं।
ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग बात करेंगे यूनिट की। अगर आप सभी को याद हो तो लास्ट क्लास जो था नाउन का, यानी फर्स्ट लेक्चर जो था, उसका लास्ट हेडिंग हमने यूनिट ही पढ़ा था, यानी फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बारे में पढ़ा था, यानी पार्ट अपॉन टोटल या पार्ट अपॉन होल के बारे में पढ़ा था, यानी 1/10 होगा या 1/10 होगा, 2/3 होगा या 2/3 होगा, 2/5 होगा या 2/5 होगा, ये सारी चीजें बच्चों हमने सीखी थी। तो उसी से रिलेटेड कुछ और भी चीजें, उसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, उससे रिलेटेड टर्म्स को, उससे रिलेटेड कैसे एरर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो यहाँ पर हम लोग सीखने जा रहे हैं बच्चों। तो जिन बच्चों ने यूनिट अच्छे से नहीं देखा है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मैंने दे दिया है फर्स्ट लेक्चर का, वहां से उस लिंक पर क्लिक करके आप उस चीज को पढ़ो और पढ़ करके वापस आओ। बच्चों एक बात मैं बता दे रहा हूं, नाउन टॉपिक जो है ना, एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का 10 लेक्चर्स कम से कम हमको चाहिए, मतलब बेहतरीन तरीके से नाउन को खत्म करने के लिए। पर बच्चों मैं आप सभी को उस पूरे 10 लेक्चर को, 8 लेक्चर को, जो भी एक चैप्टर का होगा उसको कंपाइल करके 2 लेक्चर में मैं आपको समझा रहा हूं। यानी पूरा का पूरा थियोरेटिकल नाउन का सीडीएस के लिए मैंने आपको पहला और आज ये दूसरा लेक्चर दे रहा हूं, जिसमें आपका पूरा नाउन कवर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आपको 6 मंथ ही है। इवन अप्रैल के बाद से सितंबर बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है। तो इसलिए बच्चों आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाओ, और ये मत सोचना कि इसमें कोई भी टॉपिक छूटेगा, वो सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, डे 1 से मैं कहते आ रहा हूं कि मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी के लिए फ्री में सीडीएस की प्रिपरेशन करा रही है यूट्यूब पे। तो इसका भ्रम दिमाग से निकाल दो कि कंटेंट पूरा होगा या नहीं। पूरा एक एक सब्जेक्ट का कंटेंट कंप्लीट होने वाला है बच्चों, एक एक सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका जीएस का कोई भी सेक्शन हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, चाहे आपका इको हो, जियोग्राफी हो, करंट अफेयर हो, हर एक चीज आएगा बच्चों। मैथ्स भी आएगा, पूरा कंप्लीट आएगा। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यहाँ पर हम इनकम्प्लीट, आधा अधूरा, एकदम पूरा डेडिकेटेड है हम आप लोगों के लिए। पूरा डेडिकेशन के साथ कंप्लीट लेक्चर ला रहे हैं बच्चों, कंप्लीट कंटेंट लेकर आ रहे हैं। तो ये मत सोचो कि 2 लेक्चर 3 लेक्चर में मैंने खत्म कर दिया नाउन चैप्टर तो इट मींस ये पूरा नहीं होगा, पूरा होगा। मैंने जैसा कि डे 1 से ही कहा है कि आप केवल और केवल फोकस्ड रहो, हार्ड वर्क करते रहो, पढ़ाना मेरा काम है, केवल और केवल आपको हार्ड वर्क करना, ठीक है। और मैंने पहले ये भी कहा था कि भाई इंग्लिश हमको पूरा नहीं पढ़ना है, बहुत डिटेल में, डीप में जाकर के नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, हमको केवल और केवल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे अल्लाह। तो इस वजह से आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, पूरे नोट से रिलेटेड जो भी मैंने एग्जाम्पल कराया है उसको रिमाइंड करने के लिए उस एग्जाम्पल को लिखो, ताकि वो रूल्स आपको अच्छे से याद आ जाए। और फिर उसके बाद से जब मैं एक्सरसाइज दूंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तब जाकर के वो रूल्स देखना, उस रूल्स की हिसाब से धड़ाधड़ चुटकियों में आप हलवे की तरह उसको खत्म कर दोगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए नोट्स बहुत ही अच्छे से आप लोग बनाइए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने शेर और शेरनी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट की। तो जैसा कि मैंने कहा था, यूनिट यानी फ्रैक्शंस, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की हम लोग बात करते हैं। अब उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरर से रिलेटेड, उसको देखते हैं। अब जैसे सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों, हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन ऑफ नाउन्स की। यानी जब नाउन आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या चूज करोगे, सिंगुलर या प्लूरल? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना मेरे बात। फ्रैक्शन ऑफ नाउन, ये मेरे प्यारे बच्चों हो सकता हो कि सिंगुलर हो या प्लूरल। तो फ्रैक्शन ऑफ नाउन होगा, या हो सकता हो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, या फिर मेरे प्यारे बच्चों हो सकता हो वो अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, ठीक है, या फिर आपका काउंटेबल नाउन हो। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो हमने पीछे भी देखा था, फिर से हम देखेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या आते हैं, देखो क्वेश्चन कह रहा है 1/10 ऑफ 50 स्टूडेंट
हैज होगा या हैव कम। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मैथ्स में बोडमॉस रूल पढ़ा होगा, है ना। बोडमॉस रूल में आप ऑफ का मतलब पढ़े होगे, क्या होता है, इनटू। अब देखो यहां क्या कह रहा है, 1/10 यानी 1/10 होगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 50 स्टूडेंट्स यानी बताओ बच्चों क्या ये काउंटेबल है क्या ये प्लूरल है, तो कहोगे कि सर पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1/10 ऑफ 50 कितना आएगा बच्चों, 5। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 स्टूडेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ मुझे 1/10 ऑफ 50 स्टूडेंट का मतलब 5 स्टूडेंट। अब बताओ 5 स्टूडेंट वो सिंगुलर होगा या प्लूरल, तो ऑब्वियस सी बात है, यूनिट से ज्यादा है, एक से ज्यादा बच्चे हैं तो प्लूरल होगा। और अगर प्लूरल होगा तो आप सभी को पता है हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो इसका करेक्ट क्या होगा सेंटेंस, 1/10 ऑफ 50 स्टूडेंट हैव कम। इज दैट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं। अब यहां पर कह रहा है बच्चों 1/10 ऑफ द वर्क इज या आर पेंडिंग। अब बताओ मुझे 1/10 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 1/10। ऑफ का मतलब क्या हुआ, ऑफ। वर्क का मतलब हुआ वर्क। वर्क, अरे सर वर्क से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था बच्चों ऐसे टर्म्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और जब अनकाउंटेबल नाउन आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने कहा था सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वहां पर यूज करेंगे। अब बताओ मुझे अगर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो इज होगा या आर, तो आप लोग कहोगे सर आर नहीं होगा, इज होगा। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, 1/10 ऑफ द वर्क इज पेंडिंग। बात समझ में आई। एक बार फिर से पीछे का मैं रिमाइंड आप लोगों को करा दे रहा हूं। अगर बच्चों अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लोगे, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लोगे, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लोगे मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलो लल्ला आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टाइप है बच्चों यूनिट का वो है न्यूमरल परसेंट ऑफ नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब कि परसेंट जो होगा नंबर में दिया होगा, ठीक है, और नाउन का होगा और साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा, तो वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसकी हम लोग अब चर्चा करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब जैसे यहां पर कह रहा है 5% ऑफ 2000 बुक्स, तो सबसे पहले भाई इस मैथ्स को जो इंग्लिश में आ गया है गलती से इसको सॉल्व करते हैं। 5% का मतलब क्या होता है बच्चों, 5/100 ऑफ 2000। बच्चों बताओ जल्दी से, 5% ऑफ 2000, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2000 का मतलब क्या होता है, 2000 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 100 आएगा। तो क्या कह रहा है, 5% ऑफ 2000 का मतलब क्या हुआ, 100 बुक्स हुआ। अब बताओ मुझे 100 बुक्स, क्या ये आपका काउंटेबल नाउन है, क्या ये आपका प्लूरल है, तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो आप कहोगे सर प्लूरल आपका नाउन आ रहा है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लेंगे, सिंगुलर नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5% ऑफ द रोड, अब बताओ मुझे, अब कह रहा है कि 5/100 इंटू रोड की। अब बताओ क्या यहाँ पर डेटा इनसफिशियंट है मेरे लल्ला, अगर डेटा इनसफिशियंट होगा तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कहोगे कि सर अनकाउंटेबल नाउन हो गया है और अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, तो यहां पर वर नहीं होगा, क्या होगा, वॉज होगा। 5% ऑफ द रोड वॉज रेड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग अगले टाइप की बात करते हैं बच्चों। अगला जो टाइप होगा ना वो द परसेंट या द परसेंटेज ऑफ नाउन होगा और साथ में ही हेल्पिंग वर्ब लेना होगा आप लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई यहां पर न्यूमरल परसेंट नहीं दिया होगा कि भाई 5% या 5% ऑफ इतना उतना, कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखा होगा कि परसेंट या परसेंटेज ऑफ नाउन, है ना। जैसे यहां पर क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ 5000 स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है, तो इस टाइप का। तो ध्यान से समझना, अगर नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, अगर नाउन आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, या आपका अनकाउंटेबल नाउन हो, यानी आपका काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो,
कोई भी नाउन हो, हर केस में आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेना है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे द परसेंटेज ऑफ 5000 स्टूडेंट्स कह रहा है, हमको पता है यहां पर परसेंटेज दिया है, ठीक है, उसके साथ में ही काउंटेबल नाउन दिया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया हो, सिंगुलर दिया हो, अनकाउंटेबल दिया हो, कोई भी केस हो, आपको हर केस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेना है, ना कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेना है। ठीक है मेरे लल्ला, बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो ये रहा थोड़ा सा कुछ जरूरी चीजें फ्रैक्शन से रिलेटेड। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं बच्चों डेफिनिट एंड इनडेफिनिट टर्म्स की। ठीक है, अब आप सभी को पता है डेफिनिट का मतलब क्या होता है, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो पहला जो टाइप होता है बच्चों, वो न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन के फॉर्म में होगा। न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, वहां पर आपका सिंगुलर यूनिट है, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि न्यूमरल यानी नंबर्स होगा, फिर यूनिट दिया होगा और साथ में ही नाउन होगा। ठीक है बच्चों, तो आपका जो यूनिट होगा वो सिंगुलर होना चाहिए। अब ध्यान से देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर कह रहा है राम हैज 5000 रुपीज, राम हैज 5000 रुपीज। अब ध्यान से देखो, क्या यहां पर आपका न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन के फॉर्म में है? क्या यहां पर आपका न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस आपका ये क्या हो जाएगा, नाउन? यही होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो मैंने कहा था कि भाई अगर न्यूमरल यूनिट और नाउन आ जाए तो आपको जो यूनिट लेना है बच्चों वो सिंगुलर लेना है। तो क्या हो जाएगा, राम हैज 5000 रुपीज, नहीं 5000 रुपीज। बात समझ में आ रही है? फिर से देख लो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका न्यूमरल आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका न्यूमरल आ जाए, नंबर आ जाए, उसके साथ यूनिट लगा हो और नाउन आ जाए, तो आपको याद रखना है कि जो यूनिट होगा वो सिंगुलर होना चाहिए। वही हमने किया है बच्चों। ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर 5 एक न्यूमरल टर्म है, क्या यहाँ पर 1000 यूनिट है, रुपीज यहाँ पर नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो यहां से यूनिट से हम एस को काट देंगे, उसको सिंगुलर रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अब अगला हो सकता है बच्चों कि न्यूमरल और साथ में केवल यूनिट दिया हो, न्यूमरल और साथ में ही यूनिट दिया हो। अब बच्चों अगर ये न्यूमरल और केवल यूनिट दिया हो यानी नाउन नहीं दिया होगा तो उसके दो फॉर्म बनते हैं, एक को कहते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म और एक को कहते हैं नॉन कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता हो। ठीक है, जिसका क्या निकलता हो, कंप्लीट मीनिंग, जैसे डे, मंथ, ईयर, रुपी। अगर ये सब आ रहे हैं तो इसमें हम लोग एस या ई एस ऐड कर देंगे, जैसे डेज, ठीक है, मंथ्स, ईयर्स, रुपीज। बात समझ में आ रही? पर बच्चों अगर आपका नॉन कॉम्पैक्ट आ जा रहा है, नॉन कॉम्पैक्ट आ जा रहा है तो इसका मतलब होता है इनकम्प्लीट मीनिंग, और इनकम्प्लीट मीनिंग को हम लोग प्लूरल नहीं करते, यानी एस और ई एस उसमें एड ऑन नहीं करते हैं। अब इनकम्प्लीट मीनिंग यानी नॉन कॉम्पैक्ट वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फुट हो गया, फुट्स नहीं बोलते हैं इसीलिए, 100 हो गया, हंड्रेड्स नहीं बोलते हैं, लैक्स नहीं बोलते हैं, दो डोजन्स नहीं बोलेंगे, इंचेस नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी इसमें एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहां पर देखो क्या कह रहा है, अमन सॉ 6 डोजन्स, अमन सॉ 6 डोजन्स। 6, ध्यान से देखो क्या यहां पर न्यूमरल है, डोजन यहां पर क्या यूनिट है। अब ध्यान से देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था डोजन आपका नॉन कॉम्पैक्ट में आता है, नॉन कॉम्पैक्ट में आएगा तो एस और एस ऐड नहीं करेंगे, और अगर एस और एस ऐड नहीं करेंगे तो यानी डोजन्स नहीं होगा, केवल और केवल डोजन होगा मेरे प्यारे बच्चों। होगा कि नहीं होगा? तो यहां से हमने एस को हटा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सेंटेंस पढ़ो क्या होगा, अमन सॉ 6 डोजन। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा
ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग इनडेफिनिट की। ये डेफिनिट की पूरी कहानी होगी, इसके एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब बात करते हैं इनडेफिनिट की। ठीक है, अब देखो बच्चों, इनडेफिनिट में तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें भी तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें भी पूछेंगे। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, पहला यूनिट ऑफ नाउन दिया होगा और साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हमको लगाना है। ध्यान से समझना, यूनिट भी आपका प्लूरल होगा, नाउन भी आपका प्लूरल होना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो प्लूरल लगाना है आप लोगों को। फिर से सुनो, आप यूनिट लिखा होगा, उसके साथ में ऑफ लगा होगा, फिर नाउन होगा, और साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लोगे, क्योंकि ये दोनों आपके क्या होंगे बच्चों, प्लूरल होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है, 100 ऑफ ब्लैंकेट। अब अगर आपको ध्यान ध्यान दियोगे तो क्या ये आपका यूनिट है, ऑफ है, क्या ये नाउन है? और मैंने कहा था यूनिट ऑफ नाउन प्लूरल होना चाहिए। तो क्या यहां पर अगर आप करेक्शन करोगे तो करेक्शन करते टाइम आप यहां पर क्या लगाओगे, हंड्रेड्स लगाओगे, ऑफ ब्लैंकेट्स लगाओगे। और मैंने कहा था कि भाई हेल्पिंग वर्ब जो यूज होना चाहिए वो प्लूरल यूज होना चाहिए। तो हैज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैव होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बताओ क्या हो गया, हंड्रेड्स ऑफ ब्लैंकेट्स हैव बीन डोनेटेड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हो सकता हो जो यूनिट हो स्मॉल और बिग, इसको सही कर लेना, बिग नहीं होगा बिग होगा। ठीक है, स्मॉल और बिग यूनिट दिया हो तो आप स्मॉल वाले को आगे लिखोगे, बिग वाले को पीछे लिखोगे। ठीक है, जैसे जैसे यहां पर क्या कह रहा है, लैख ऑफ थाउजेंड, लैख ऑफ थाउजेंड ऑफ बर्ड इज माइग्रेटिंग। अब ध्यान से देखो कि क्या यहां पर लैख और थाउजेंड आ रहा है, दोनों में छोटा कौन है? तो कहोगे कि सर थाउजेंड छोटा है। अगर थाउजेंड छोटा होगा तो इसका मतलब इसको इसके जगह और इसको इसके जगह लाओगे कि नहीं लाओगे? तो बताओ, इसका अगर मैं रीअरेंज करूं तो थाउजेंड होगा, ठीक है, ऑफ लैख होगा, थाउजेंड ऑफ लैख होगा, ऑफ बर्ड होगा, ऑफ बर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद से इज माइग्रेटिंग। अब ध्यान से समझना, हमने तो इसको रीअरेंज किया है केवल और केवल, पर हमने रूल ये पढ़ा था कि अगर यूनिट ऑफ नाउन आ रहा है, ठीक है, तो आप सारे यूनिट्स को, सारे नाउन्स को प्लूरल करोगे और साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगाओगे। तो बताओ मुझे, क्या यहां पर थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ बर्ड्स होगा कि नहीं होगा? और अगर ये आया तो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा वो इज ना यूज हो करके क्या यूज होगा प्यारे बच्चों, आर होगा। ठीक, उसके बाद माइग्रेटिंग, माइग्रेटिंग होगा, यानी थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ बर्ड्स आर माइग्रेटिंग। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्बिट्रेरी यूनिट। आर्बिट्रेरी यूनिट का मतलब क्या, कि जैसे अगर आपका मग, स्पून, बाउल, हैंड ऐसे यूनिट आ जाए तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चों उनके लास्ट में हम लोग फुल लगा करके ऐसा ऐड कर देंगे, फुल्स। ठीक है, अब जैसे हैंड फुल ऑफ सोल्जर वॉज डिप्लॉयड इन श्रीनगर। अब ध्यान से देखो, हैंड फुल, हैंड हैंड आया तो उसके साथ फुल लगाए हैं, लेकिन मैंने कहा एस भी लगाना है, तो हैंड फुल्स ऑफ, अब ये प्लूरल हुआ तो इसको भी करना पड़ेगा प्लूरल्स, यानी सोल्जर्स। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो आएगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हैंड फुल्स ऑफ सोल्जर्स वर डिप्लॉयड इन श्रीनगर। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा इनडेफिनिट और डेफिनिट की कहानी। फिर से एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दे रहा हूं कि डेफिनिट और इनडेफिनिट में टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप न्यूमरल प्लस यूनिट टाइप का होगा, प्लस नाउन टाइप का होगा। तो आपको याद रखना है यूनिट सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरल प्लस यूनिट टाइप का होगा तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट यूनिट और एक होता है नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट। जो कॉम्पैक्ट यूनिट होता है इसका मतलब होता है कंप्लीट मीनिंग, और इसमें हम लोग एस और ईएस ऐड करते हैं। नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट का मतलब होता है इनकम्प्लीट मीनिंग, इसमें एस और ईएस यानी प्लूरल इसका हम लोग नहीं बनाते। इनडेफिनिट के तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, यूनिट ऑफ नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो यूनिट, नाउन और हेल्पिंग वर्ब सारे के सारे प्लूरल होने चाहिए।
आपको जो यूनिट होगा वो स्मॉल और बिग दो फॉर्म में दिया होगा, तो आप स्मॉल वाले को पहले, बिग वाले को बाद में लिखोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ऐसे सुने हो, लाखों, हजार सुने या हजारों करोड़ रुपए, ऐसे सुने हो, सुने हो ना? क्या बोला जाता है कि 1000 करोड़, ऐसा बोला जाता है ना? तो 1000 करोड़ बोलेंगे ना, 1 करोड़ ऑफ 1000 या करोड़ ऑफ 1000 नहीं ना बोलेंगे। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए स्मॉलर यूनिट को हम लोग आगे लिखते हैं, बिगर यूनिट को पीछे लिखते हैं। और मैंने कहा कि कुछ आर्बिट्रेरी यूनिट होते हैं, जैसे मग यूज हो जाएगा, स्पून यूज हो जाएगा, बाउल यूज हो जाएगा, हैंड यूज हो जाएगा, जग यूज हो जाएगा। ये सारे के सारे टर्म के साथ फुल लगेगा और एस लगेगा। ठीक है, इन सबके क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस करा दिए। कुछ चीजें बताना है, उसको बताने से पहले सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, एक बहुत जरूरी बात है कि AWDHSP, अवध एसपी याद कर सकते हो। ऐसे अवध एसपी, अवध एसपी से इसको याद कर सकते हो, जहां पे ए का मतलब होता है अमाउंट, डब्ल्यू का मतलब वेट, डी का मतलब डिस्टेंस, एच का मतलब हाइट, एस का मतलब स्पीड और पी का मतलब पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, अवध एसपी में ये सारे टर्म को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब ये याद रखना, ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये सारे अवध एसपी वाले जितने भी वर्ड्स है ना, ये हो सकता है यूनाइटेड सेंस में बोले जा रहे होंगे या फिर डिवाइडेड सेंस में बोले जा रहे होंगे। अगर ये सारे टर्म्स का यूज ऐसा हुआ हो कि वो यूनाइटेड सेंस में है, तो आप याद करो पिछली क्लास में मैंने कहा था यूनाइटेड सेंस कलेक्टिव नाउन में कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और अगर आप डिवाइडेड सेंस में बात करोगे तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल कह रहा कि 1000 रुपीज इज और आर इन माई पॉकेट। 1000 रुपीज इज और आर इन माई पॉकेट, माई पॉकेट मेरे पॉकेट में बात कर रहा है, यानी यूनाइटेड में बात कर रहा है, या फिर आपका डिवाइडेड सेंस में बात कर रहा है। कहोगे सर पॉकेट की बात कर रहा है, एक पॉकेट की बात कर रहा है, यानी यूनाइटेड सेंस में बात कर रहा है। अगर यही पॉकेट्स लिखता यानी मेरे सारे पॉकेट्स में पॉकेट्स की बात कर रहा है, तब यानी डिवाइडेड सेंस की बात कर रहा है। अब यहाँ पॉकेट है, ठीक है, इसका मतलब केवल और केवल एक पॉकेट की बात कर रहा है। अगर एक पॉकेट होगा तो यूनाइटेड सेंस में होगा, यूनाइटेड सेंस में होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। तो 1000 रुपीज इज इन माई पॉकेट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? जो चीज नहीं समझ में आ रही है कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। डेफिनेटली मैं उस टॉपिक का एक शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा और लिंक आपके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कुछ वोकैब नाउन की। वोकैब नाउन ऐसे नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म यानी नंबर्स के फॉर्म में यूज होंगे, उनसे उस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे डील करते हैं, मतलब आपके वोकैब होंगे। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स आ गया, कैटल आ गया, ऐसे टर्मिनोलॉजी के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, तो ऐसे वोकैब वाले नाउन का टाइप वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों जिसमें पहला जो टाइप है वो ऐसा होगा कि नाउन उसके साथ एस और ईएस लगा होगा, और ये सिंगुलर होगा, नाउन जो होगा आपका सिंगुलर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एस और ईएस लगेगा, और साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों ये कहां कहां यूज करते हैं। अगर आप बुक्स का नेम यूज कर रहे हो, स्पोर्ट्स का नेम यूज कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज कर रहे हो, सब्जेक्ट का नाम यूज कर रहे हो, या किसी डिजीजेस का नाम यूज कर रहे हो, अगर इनमें से कोई भी आपको दिख जाए तो समझ लेना उसके नाउन में एस और ईएस लगेगा और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर नेम ऑफ बुक की बात करें द हार्ड टाइम्स, ठीक है, स्पोर्ट्स की बात करें टेनिस, ऑर्गेनाइजेशन रिकेट सॉरी हाँ रिकेट्स, ठीक है, सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे फिजिक्स, डिजीज की बात करें, एक सेकेंड, रिकेट्स आप सभी को पता है एक बीमारी है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपको पता है ना पैर ऐसे यू शेप में हो जाता है, ऐसे लेग्स आपके ऐसे हो जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रिकेट्स। ये एक डिजीज है। ठीक है बच्चों, तो रिकेट्स हो, फिजिक्स हो, टेनिस हो, द हार्ड टाइम्स, ये एक बुक है बच्चों। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, तो याद रखना इनके साथ
ये सारे के सारे सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, एस और एस लगा हुआ आप पा रहे होगे, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं आपको बच्चों, याद रखना, अगर आपका वोकेब नाउन का पहला वो वाला केस हो कि नाउन आपका सिंगुलर हो, उसमें एस और ईएस लगा हो, ठीक है। फिर से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपका नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा, लेकिन उसमें एस और ईएस पहले से ही लगा हुआ होगा, ठीक है। फिर भी आप उनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करोगे। कैसा यूज करोगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। टेनिस आर नहीं यूज करोगे, टेनिस यूज करोगे, इज यूज करोगे। द हार्ड टाइम्स आर नहीं यूज करोगे, द हार्ड टाइम्स इज यूज करोगे। फिजिक्स आर, मैथमेटिक्स आर, ये सारे टर्म्स नहीं यूज करोगे। क्या यूज करोगे, फिजिक्स इज, मैथमेटिक्स इज, ऐसे यूज करना है आप सभी को, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सारी चीजें, ठीक है, ठीक, ये पॉसेसिव केस की तरह भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर पॉसेसिव केस की तरह यूज किए जाएंगे तो आप उस सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि जब आपका सब्जेक्ट पॉसेसिव के, पॉसेशन याद करो, पॉसेशन वाले हमने किए थे, पॉसेशन वाले एक बार जल्दी से उस चीज को, नोट्स को ओपन करो और नोट्स में पॉसेशन केस वाले को पढ़ो, मैंने इसमें क्या बताया था। तो जितने भी पॉसेशन केस वाले होंगे बच्चों, अगर आपका सब्जेक्ट आया तो पॉसेसिव केस की तरह यूज होगा। और याद होगा कि जब पॉसेसिव केस की तरह यूज होता है तो वहां पर हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ठीक है बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे अगला केस। अगला केस जो है बच्चों, जब नाउन और एस ई एस लगा हुआ है, नाउन के साथ एस और ई एस लगा, और वो प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो नाउन के साथ एस और ई एस लगा था, यहां हम लोग सिंगुलर कंसीडर कर रहे थे, ठीक है, और उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ले रहे थे। पर यहां पर जो नाउन के साथ एस और ई एस लगेगा वो प्लूरल कंसीडर किया जाएगा और उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाएंगे, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से टर्म्स होते हैं, तो जितने भी एसेसरीज के नेम हो गए, इंस्ट्रूमेंट या टूल्स के नेम हो गए, ड्रेस आइटम्स हो गए, इन सब के साथ एस और एस लगा हुआ रहेगा और इन सब के साथ हम लोग हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है अल्लाह। चलो, अब थर्ड केस जो है, नाउन खुद ही प्लूरल होगा, उसमें एस और एस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो खुद ही में प्लूरल होगा और हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वहां पर बस यूज करेंगे। नाउन खुद ही प्लूरल होगा, उसमें एस और एस नहीं लगा होगा, ठीक है, फिर भी प्लूरल की तरह हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे पुलिस प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, पब्लिक, पीपल, कैटल, फॉक, वर्मिन, कैवलरी, इन्फेंट्री, जेंट्री, मेजोरिटी। अब ये सारे के सारे बच्चों वोकेब हैं, ये चिंता ना करो, इन सबको याद भी मैं कराऊंगा। जैसे वर्मिंग का मतलब नहीं पता होगा आपको, मेजोरिटी का मतलब नहीं पता होगा, इन्फेंट्री का मतलब नहीं पता होगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीडीएस की तो इन सारे टर्म से तो आप लोग वाकिफ हो ही जाओ, होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स अगर आपको कहीं दिख रहे हैं ना, तो ये प्लूरल कंसीडर किए जाएंगे और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इनके साथ लगाया जाएगा। क्वेश्चन अभी करेंगे इन पे, ठीक है बच्चों। चलो अगला जो टर्म है, ठीक है बच्चों, हो सकता है नाउन के साथ सफिक्स लगा होगा तो उसको हम लोग अनकाउंटेबल कंसीडर करेंगे अगर नाउन के साथ सफिक्स लगा है, ठीक है। अब सफिक्स में भी क्या लगेगा, जैसे आई एन जी, जीई, आर वाई, टी एच, एम ई एन टी, अगर ये सारे टर्म्स लग गए, ये सारे सफिक्स लगे हुए दिखे कहीं भी, तो वो जो वर्ड बनेगा ना, वो वर्ड अनकाउंटेबल नाउन होगा। और आप सभी को पता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे ड्रिंकिंग आर नहीं बोलेंगे, ड्रिंकिंग इज बोलेंगे। डैमेज, पोएट्री, मैनेजमेंट, अब ड्रिंकिंग में आई एन जी, ड्रिंक में आई एन जी, ठीक है, डैमेज में ए जी ई, पोएट्री में देखो आर वाई पोएट, मैनेजमेंट में एम ई एन टी। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, सारे के सारे सफिक्स है। अब इन सबके साथ ये जो टर्म्स बने, जो वर्ड्स बने, हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बच्चों यहां से हमारा क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होता है।
अभी आपका नाउन का थियरी पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ टर्म छूटेगा तो हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, साथ में उसको रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, एक दो लेक्चर हम लोग केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो ही ना इस टॉपिक में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं एरर्स के। कि आप देखे होंगे कि ABCD या PYQ PQRS टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा और आपको पता करना होगा कि एरर कहाँ पे है, ए में है, बी में। अब इसके साथ ऑप्शन देगा ए में, बी में, सी में या डी में। ठीक है, तो उनमें से कौन सा होगा। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी अट्रैक्टिव इन द स्प्रिंग सीजन। अब कह रहा है कि इसमें बताओ एरर कहाँ, ए में है, बी में है, सी में है या कोई एरर नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है। क्या होता है, सीनरी। सीनरीज नहीं यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी इज होगा। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव इन द स्प्रिंग सीजन। ठीक है लल्ला, चलो। द कैटल, अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा कि कैटल कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो खुद में ही प्लूरल है, उसमें एस और यस नहीं लगा होगा। तो ऐसे को हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब बताओ कैटल आ गया तो इज लिखेंगे या आर, आर लिखेंगे। तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है मेरे लल्ला, चलो। अब देखो यहाँ पर मैथमेटिक्स आ गया। मैथमेटिक्स, अभी मैंने कहा था सब्जेक्ट अगर आ रहा है आपका अनटिल एंड अनलेस अगर वो पॉसेसिव केस की तरह यूज ना हुआ हो, तो आप वहां पर उसको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि वो सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। तो मैथमेटिक्स आर नहीं होगा, मैथमेटिक्स इज होगा। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स। बात समझ में आई। चलिए, द न्यूज, देखो न्यूज टर्म भी बच्चों ये सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, एस लगने के बाद भी। वो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पर आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। द न्यूज इज वेरी गुड फॉर कंपनीज फ्यूचर। ठीक है लल्ला, चलो अगला देखते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन, याद हो पिछले लेक्चर में नाउन का पार्ट 1 जो हम लोग पढ़े थे, उसमें मैंने कहा था इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहां पर आप ऐसा नहीं लगाओगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन होगा। और अगर ये सिंगुलर हुआ तो हेल्पिंग वर्ब भी बच्चों क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ऑल द इंफॉर्मेशन नहीं, ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिपोर्ट इज एक्यूरेट। ठीक है लल्ला, चलो। द पोलिस, सीधी सी बात है, पोलिस हो गया, कैटल हो गया, ये सारे के सारे प्लूरल वर्ड्स होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर नहीं लगाया जा सकता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। द पोलिस हैव अरेस्टेड द सस्पेक्ट। ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं। माई मीन्स आर स्मॉल बट आई मैनेज समहाउ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मीन्स यहाँ पर प्लूरल खुद में है, तो यहाँ पर यानी नो एरर, उसके साथ प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, तो यहाँ पर नो एरर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दीज काइंड ऑफ शूज आर नॉट वर्न बाय एथलीट्स। अब देखो दीज काइंड ऑफ, काइंड वर्ड यूज हुआ है, तो काइंड सिंगुलर होता है, तो दीज नहीं होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, दिस होगा। क्या होगा बच्चों, दिस काइंड ऑफ शूज आर वर्न बाय एथलीट होगा या इज वर्न बाय एथलीट होगा। ध्यान से सुनो, दिस काइंड ऑफ शूज आर नॉट वर्न बाय एथलीट या इज नॉट। अब अगर पीछे आओ तो यहां पर मैंने बताया था, ये ध्यान से देखो कि नेम ऑफ एसेसरीज, इंस्ट्रूमेंट, टूल्स या ड्रेस आइटम्स होंगे, तो वहां पर हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लिखे होंगे। ठीक है, तो यानी यहां पर शूज आया है कि नहीं आया है, चलो जल्दी से बताओ मुझे, यहां पर क्या होगा, दिस काइंड ऑफ शूज आर होगा या इज होगा, आर होगा। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ शूज आर नॉट वर्न बाय एथलीट। चलो आगे बढ़ते। द जूरी, ये ध्यान से देखो, जूरी खुद में क्या है, हमने पिछली क्लास में लेक्चर 1 में पढ़ा था कि प्लूरल कंसीडर किया जाता है, तो यानी यहाँ पर वर सही है। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो इसका मतलब इसमें भी कोई एरर नहीं है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, अगला देखो, ही गेव मी एन एडवाइस। भाई साहब एडवाइस,
अनकाउंटेबल के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, पहले ही बताया था। ही गेव मी एडवाइस अबाउट माई हेल्थ। हिज नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स आर कमिंग। हिज नॉलेज, नॉलेज बच्चों अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो आर नहीं क्या हो जाएगा, इज होगा। चलिए अगला, द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया वर्ड यूज हुआ है, ये प्लूरल कंसीडर किया जाता है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल यानी आर हो जाएगा। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन आर वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है लल्ला, चलो आगे बढ़ते हैं। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यहां पर भी नो एरर। याद करो क्या ये आइडम्स है, और आइडम्स में आप सभी को पता है कि भाई ये सिंगुलर कंसीडर किया जा रहा है, इसलिए यहां पर इज लगाया गया है, तो इसमें भी कोई भी एरर नहीं होगा। ठीक है लल्ला, तो चलिए अब ध्यान से सुनो, ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं देके जा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को अपने रफ शीट पर, अपने फेयर कॉपी पर उतारना, एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अगर पॉसिबल हो तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का नंबर के अकॉर्डिंग उसमें लिख करके बताना कि हाँ भाई एरर यहां पर है या कहां पर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए है। मैं साइड हो जा रहा हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है लल्ला, तो इसी के साथ आज का ये जो अध्याय है ये समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं ये अध्याय आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां से भी पढ़े होगे, जैसे भी पढ़ रहे हो, किसी के बैच से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए मैंने एक एक कंटेंट आपको पढ़ाया है। तो ध्यान देना, जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया अभी तक, ठीक है, तो उन सब का एक नोट कॉपी बनाना, जिसमें हर एक टॉपिक को डिटेल में मेंशन कर लेना बच्चों, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर कराया है। वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। जब इन क्वेश्चंस को करने जाओगे जो मैंने दिया है, तो आप देखना वो चुटकियों में हो जाएगा। रीजन, क्योंकि मैंने आपको केवल और केवल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वही चीज बताया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक ही मैंने बताया है, वही टॉपिक मैंने कराया है, और वही क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है लल्ला, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, क्योंकि हमको पूरा कंटेंट डालना, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन आप लोगों से ही मिल सकता है। हम यहाँ आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, बस हम आपसे बस इतना ही चाह रहे हैं कि हम हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, जिनको बैच वगैरह परचेस करने के लिए या बुक्स वगैरह खरीदने में प्रॉब्लम हो रही है, उन सभी के लिए फ्री में हम लेकर आए हैं ये पूरा का पूरा कोर्स। तो आप ये पूरा का पूरा चैनल उनको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, आप हमारे साथ आराम से कंफर्टेबल हो करके समझ करके आगे बढ़ रहे हो, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहे और आपके लिए ऐसे ही फ्री में कई सारे कोर्सेज लेकर आते रहें डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है मेरे लल्ला, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय